जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर एक के हाथ में जो है सोशल मीडिया की पूरी दुनिया है। किसी भी लिहाज से आप देखें, जब भी आपके पास टाइम होता है आप मुख्तलिफ रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, मालूमात हासिल करना चाह रहे होते हैं और जिस पर आपका रुझान ज़्यादा होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया इतना आपके साथ है और आप उसके साथ हैं, तो वहाँ पे ये सिर्फ मालूमात नहीं दे रहा बल्कि एक नया मेयार हुस्न भी बना रहा है। और वो किस तरह कि आपको पता चलता है कि फिल्टर्ड चेहरे हैं, बेऐब हैं, जिल्द बिल्कुल ग्लोइंग है, ग्लास स्किन है और ब्लश भी नेचुरली कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे इसका असर किस पे पड़ रहा है, हम इसकी बात तो नहीं करेंगे कि यंगस्टर्स जो हैं वो इससे दूर हैं या हम ये कहेंगे 40+ जो लोग हैं वो इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बल्कि हमने देखा है कि नौजवान लड़के लड़कियाँ जिनकी जिल्द पहले से इतनी फ्रेश होती है, यंग होती है, यूथ जब होती है तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लोइंग होती है, मगर वो भी यही चाहते हैं कि जो वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो रील्स में देख रहे हैं, उनका चेहरा भी इसी तरह हो। मगर जहाँ पे सीरम्स और एसिड्स की बात होती है, स्किन केयर की बात होती है, रूटीन्स आपकी जो है ख़ासतौर से महंगी महंगी ब्यूटी क्रीम्स आप इस्तेमाल करने की बात होती है, वहाँ पे कहते हैं कि सवाल ये भी होता है क्या वाकई हर जिल्द को इतनी ही इस फिल्टरलेस स्किन की ज़रूरत होती है, या फिर ये कि इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, या फिर ये कि जो वाइटामिन खाने के कहा जा रहा है रील्स में वो आप लें या ना लें। ये पता है क्या, मैं आपके लिए नहीं कह रही, अक्सर मैं भी बैठी हुई होती हूँ अपने डॉक्टर के पास, चाहे अगर हमारे साथ जिस वक्त डॉक्टर हैं ये भी इससे एग्री करेंगे जब मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब हैं, स्किन हेयर एंड नेल्स स्पेशलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं। मैं इनसे भी पूछ रही थी, डॉक्टर साहब मेरी किस तरह होगी ऐसी स्किन, ऐसे कर रही थी ना मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह जबरदस्त टॉपिक है भाई, जी टीवी को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना ज़बरदस्त। और मैं हमेशा सोचता था इस टॉपिक में क्यों नहीं बात होती है, बिकॉज सोशल मीडिया हम सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझे भी, आपको भी। और चले हम लोग चूँकि समझदार हो गए हैं बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान हैं, वो बेचारे दे वेरी मासूम, बिल्कुल वो भोले होते हैं, उनको जो दिखाया जाता है वही समझ लेते हैं। अब ये इसके तो सोशल मीडिया के रॉन्ग एडवर्टीजमेंट्स के डर से हुए बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये किया और मैं चाह भी रहा था कि इस पे बात करूं। यकीनन 10-10, 20-20 हज़ार के सिरम्स या वो आ रहे होते हैं। अब आप कैसे किसी को बता सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द पेशेंट, स्किन के टाइप देखकर, उसकी एज देखकर, उसका लाइफस्टाइल देखकर आप कैसे एक सिरम कह सकते हो? और वो बेचारे ख़रीद लेते हैं, फिर रिएक्शन आता है, एक तो पैसे भी उनके गर्क होते हैं और स्किन भी ख़राब होती है और माँ बाप से डांट भी पड़ती है। तो एक चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप देखें इसको, लेकिन सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हमें एम्बार्गो लगाना है कि उसमें ये रखें कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। जो आपको याद होगा हमेशा से एक एडवर्टाइजमेंट आते थे कुछ दवाइयों पे कि डॉक्टर की हिदायत के, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब वो आता ही नहीं है, ठीक है। अब वो ये होता है हमारे जो न्यू जनरेशन है और यंग लड़कियां, स्पेशली 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियां जो हैं, लड़के हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, टीनेजर्स, उनकी ऑलरेडी स्किन बहुत अच्छी होती है। अब स्किन जो ऐसी चीज़ है, आप जितना सर खेलेंगे, जितना टैंपर करेंगे, उतनी आपकी सेंसिटिव हो जाएगी। उस एज में मैं ज़रूर कहता हूँ आप सनब्लॉक लगाइए जो आपकी स्किन केयर के लिए है। एक्नी हो रही होती है, एक्नी का ट्रीटमेंट करें। लेकिन जो इतने सिरम्स हैं, ये बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्विनोन लगा रहे हैं, मर्क्यूरी से रिलेटेड जो दवाइयाँ ले रही हैं, उस पे स्किन पे जो इफ़ेक्ट होता है, जो नेचुरल आपकी जो खूबसूरती होती है, जो मासूमियत होती है, जो ग्लो होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर दाने भी निकल आते हैं, रिएक्शन भी होता है, धब्बे पड़ जाते हैं, अब बच्चे और परेशान। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये चीज़ें जो है डॉक्टर से पूछ के जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि हर स्किन के लिए हर प्रोडक्ट नहीं बिल्कुल होती। सही कह रही है। मगर यहाँ पे जो ये तस्वुर आ गया है, एक तो ये कि ग्लास स्किन, फिर ये कि फिल्टरलेस आपकी स्किन हो, इसमें कितने हकीकत से करीब ये सब जो रील्स में दिखा रहे होते हैं, ये थोड़ा हमें गाइड करें। बिल्कुल, आई थिंक ये सब एक मिराज है। मिराज का मतलब होता है जो कि रियल नहीं है, क्योंकि मैंने रियल में इन लोगों को देखा हुआ है। दे आर वेरी नाइस लुकिंग पीपल, लेकिन विदाउट मेकअप उन सब की स्किन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, विच इज़ नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और ये जो कोरियन लोग होते हैं या ये जो होते हैं, उनकी ऑलरेडी फ्रेकल्स बहुत होते हैं, ब्लैक ब्लैक निशान होते हैं उनकी स्किन टाइप के लिहाज से, विच इज़ ओके, वो हाइड करते हैं। देखिए, हाइड करना स्किन खूबसूरत बनाने का नहीं होता। बेसिकली आपकी स्किन विदाउट मेकअप कितनी अच्छी है, और फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत होती है, आपका लाइफस्टाइल। और आपको एक बात भी बता दूं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हम अमेरिकन या ब्रिटिश या कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। देखिए, उनके जो मुल्क हैं, दे आर वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड।
हमारा जो मुल्क है वो गर्म है, ठीक है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। जो प्रोडक्ट हमें कराची में पाकिस्तान में सूट करती है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही करती हैं, क्योंकि वही हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसके लिहाज से बनी है। ये आपको भी आइडिया होगा इसका, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है ना। हाँ, वहाँ पे हम जाके वहाँ की प्रोडक्ट यूज़ करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब वो क्या होता है, वहाँ की प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे होते हैं वो लोग, और हमारे पाकिस्तानी लाइफस्टाइल, देखिए आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम अपने आप को गर्मी से बचा नहीं सकते। 24 घंटे एसी में कोई भी नहीं बैठ सकता, पसीना आएगा, आपकी स्किन पे भी दाने निकलेंगे, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो आपको हेल्प करिए। और मैं हमेशा कहूँगा कि डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर दें। अब तो सारे डॉक्टर्स, इवन मैं ऑनलाइन अवेलेबल होता हूँ वीडियो कंसल्टेशन आप पर। यहाँ आते हैं, यहाँ कितना अच्छा बिल्कुल, बता यहाँ के पे आके जाते मैं हैं। आपको बताऊंगा। तो उसमें ये होता है कि आप मेरा है कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। आपकी स्किन आपका बहुत बड़ा असासा है, स्पेशली चेहरा, और लड़के लड़कियों दोनों का। मेरे पास बहुत सारे लड़के भी आते हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया ने इतना लोगों को वो कर दिया है, बावला कर दिया है, एहसास कंपनी होने लग जाती है अगर आप इस तरह नहीं दिख जी। रहे हो। और वो देखिए ज़्यादातर फेक है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, ये वर्ड है ना फेक, ये बहुत है, रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। तो हमें थोड़ा सा मीडियम रहना चाहिए, थोड़ा सा हमें हाँ उसमें भी रहना चाहिए, अपनी एक एक पैराडाइज में भी रहना चाहिए और रियलिटी में भी। तो हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल मैं 100% इंडोर्स करूंगा। यंग स्किन में तो कम से कम दवाइयाँ लगाइए, कम से कम मेडिसिन लगाइए, सनब्लॉक सही है, वो भी आपकी स्किन के लिहाज से है, ऑयल फ्री। जैसे आजकल जो वेदर है, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, तो आप जेल सनब्लॉक ले लीजिए, आप ऑयल फ्री सनब्लॉक ले लीजिए, जेल सनब्लॉक आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। उसका भी तरीका ये होता है, शुरू में कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, 1-2 दिन तक कुछ रेडनेस हो सकती है, लाली खारिज जलन हो सकती है। उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स उसके साइड इफेक्ट नहीं होते एक्चुअली मानूर। ये होता है कि उसके अंदर पहले एडजस्ट करते हैं, आपकी स्किन के अंदर जा रहा होता है वो, तो वो प्रोडक्ट थोड़ा सा मसला कर सकता है कि उसके अंदर ये होती है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, इची फील हो सकती है, बट दैट इज वेरी माइन्यूट। अब मैं ये आपको इसलिए चार्ट बना के लाया हूँ स्पेशली आपके लिए कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी याद रखिए, किसी भी चीज़ में अगर मर्क्यूरी होना तो वो आप बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। हाइड्रोक्विनोन भी होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपके लिए बुरा है। क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट, जिसको हम आम जबान में डमोवेट कहते हैं, ये आपकी स्किन के लिए, फेस की स्किन के लिए जहर है। और बीटामेथिसमोन, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले स्किन कैंसर होता है। वो तो अल्लाह का शुक्र है हम ब्राउन लोग हैं, हम तो हमारे अंदर स्किन कैंसर कम है ना, वाइट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी, धूप में निकले तो लाली हो गई बहुत ज़्यादा, एलर्जीज, ठीक है, एक्नी आपकी बढ़ जाती है इसके अंदर, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आपकी स्किन में, डार्क पैचेज हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात ये होती है कि ऐसे ऐसे निशान आ जाते हैं जो कि आप ठीक नहीं कर सकते। तो देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट लीजिए, आजकल आपको पता है कि मीडिया का दौर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आप जरूर लें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट लीजिए उसके अंदर ये जरूर देखें उसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आप खुद पढ़िए। और अगर आप चाहें तो उसको गूगल करके भी देख लीजिए। सन ब्लॉक के चले आप बताइए कि आपसे सन ब्लॉक से इसलिए पूछ रही हूँ कि सन ब्लॉक में कौन से प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स हो तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना नहीं करें। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आप जो बता रही हो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सनब्लॉक के अंदर आपका टाइटेनियम होता है, जिंक होता है, उसी क्वांटिटीज़ होती हैं, SPF होता है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि उसके अंदर मर्क्यूरी ना हो, उसके अंदर कोई हाइड्रोक्विनोन जो कि आपका ब्लीचिंग एजेंट है वो हाई क्वांटिटी में ना हो, क्योंकि ये होता है कि लोग सनब्लॉक को समझते हैं कि हमें गोरा कर देगा। बेसिकली वो आपको गोरा करने में ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन आपको वो धूप से बचा रहा है। नेवर लीव होम विदाउट इट, प्रोटेक्शन है, दैट्स द राइट वर्ड। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आप जब भी सनब्लॉक लगाएं अपनी आदत बना लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर से रेकमेंड हो। डॉक्टर को दिखा के ये नहीं कि मेरे दोस्त को एक सनब्लॉक सूट किया, मैंने भी वो लगा लिया, मेरे कज़न को सूट किया। उसकी स्किन टाइप अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, एज का फ़र्क है, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सनब्लॉक देने से पहले भी 100 चीज़ों को सोच के आपके लाइफस्टाइल के लिहाज से करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि सन ब्लॉक के लिए इतना सोचते हैं। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे नौजवान हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है। अभी आपसे ये पूछूंगी कि ये बताइए कि हर शख्स को स्किन प्रोडक्ट्स में 4 से 5 चीज़ें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, हर एक को ज़रूरत होती है, या एक पे इक्तफा कर लेना चाहिए कि ये आपको सूट करती है? मैं तो भी सिर्फ कहूँगा कि सनब्लॉक, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपने कहा गर्मी कितनी बढ़ रही है, सनब्लॉक तो एक ज़रूरी चीज़ रखिए, ठीक है। फेस वॉश या सोप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, नाइट क्रीम अगर ज़रूरत हो जिसके अंदर विटामिन सी ज़रूर हो, ये ज़रूर रखें कि विटामिन सी ज़रूर हो। और उसके अंदर आपको ये ज़रूर देखना है कि आपको किस तरह से वो यूज़ करना है, उसको हल्के हल्के यूज़ करना है। ये ज़रूर प्रोडक्ट का ख्याल रखिए कि वो आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना करे।
अगर आधे घंटे तक आपको जलन, लाली, खारिश हल्की हो रही है, आधे घंटे में ठीक हो रही है, तो दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, शुरू में होता है हम सबको। ये मैं पेशेंट को पहले से भी काउंसिल कर देता हूँ। पेशेंट जब परेशान हो जाते हैं, ज़रा फेस की बात है, लेकिन अगर आधे घंटे ज़्यादा रहे तो फिर फेस वॉश करके आपको हमसे रुजू करना है, क्योंकि हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो। तो उसका हम कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसी को हम आपके, अक्सर लोग की नकल्स डार्क होती हैं, हाथ हो तो उस पर यूज़ अप कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन जो आप सोशल मीडिया से ख़रीद लेते हो ना 10-10, 20-20 हज़ार के प्रोडक्ट्स, उसको ना तो वापस होते हैं वो, ना वो कोई क्लेम करता है। वो ज़रा सबसे बुरी बात ये होती है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होता वहाँ पे। अब एआई देखिए, एआई जो है वो कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई इज़ अ रोबोट। रोबोटिक सर्जरीज क्यों फेल हुई हैं? बिकॉज उन्होंने तो एक बिल्कुल एक, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग जो दिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डील कर लेते हैं। अब मेरे पास एक पेशेंट आएगा, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन मैं उसको अगर सस्ती प्रोडक्ट लिखूंगा तो मैं उसको समझा के लिखूंगा ये प्रोडक्ट सस्ती है और यही वर्क करेगी, तो मुझे उसको कन्विंस करना है। और बहुत ज़्यादा गरीब पेशेंट है, उसको मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट देनी है जो उसके लाइफस्टाइल के लिहाज से, उसके जो बजट फ्रेंडली। देखिए हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है एज डॉक्टर्स, हम सिर्फ अपना दिमाग सिर्फ मर्ज को नहीं, हम लाइफस्टाइल को भी देख रहे हैं। आपको पता ही है कितनी महंगाई हो गई है, और पेशेंट हमारे पास बहुत इज्जत, मोहब्बत और बहुत उम्मीद से आते हैं। तो हमारा, मैं पेशेंट, आप यकीन खुद दुआ करवाता हूँ कि देखिए आप दुआ करें कि मेरे हाथ में शिफा हो। कि जहाँ पे आप रहते हैं उसी मुल्क के लिहाज से, उस मौसम के लिहाज से आपकी मेडिसिन वही इंपॉर्टेंट होता है ना, वो वाली बात। आपसे बहुत सारी और भी बातें करनी है, हमें ये भी पूछना है कि चलें ये फिल्टर्स या एसिड या फिर हम ये देखें सीरम्स की तो बात हो रही है, लेकिन फिलर्स की भी बात हो रही है। लोग समझते हैं कि फिलर्स के साथ आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, इस पे बात करते हैं, लेकिन लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर काशिफ मलिक हमारे साथ हैं, और मैं अभी जा रही थी जब ब्रेक पे, तो मैं कह रही थी डॉक्टर साहब ग्लास स्किन चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन ज़्यादा मशहूर हो गई बहुत ज़्यादा। उससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि फिलर्स और ग्लास स्किन, आपने अपनी मदर को बर्थडे विश करनी है, आज इनकी मदर की बर्थडे, मदर की 9 जून को आज मेरी मदर की बर्थडे होती है। अम्मी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह करे आपको 1000 साल की ज़िंदगी दे सेहत के साथ। और मैं तो इतना अच्छा बेटा नहीं हूँ, लेकिन आप दुनिया की बेस्ट मदर हैं, बिकॉज आपने मुझ जैसे शरारती और डिफ़िकल्ट बच्चे को अभी तक सह रही हैं। सो अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और आपका साया हम सब पे सलामत रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस बर्थडे आंटी। हम सबकी तरफ से भी, पूरी जी टीवी की टीम की तरफ से भी आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला लंबी उम्र दे सेहत के साथ। आमीन। जी डॉक्टर काशिफ, अब ये बताइए, जो हमारी यूथ है हर वक्त कोरियन ग्लास स्किन की तरफ जा रही है, फिर प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाना महंगी से महंगी, मिसनॉमर होता क्या है। इस्तेमाल करें? देखिए कोरियन जो होते हैं ना, देखिए एक चीज होती है हेरिडिटरी, ठीक है। अगर आप फेयर हैं, आप पतले हैं, तो ये आपकी फैमिली इनहेरिटेंस है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सही कह रहा हूँ ना, किसी के बाल अच्छे हैं, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोरियन लोगों की स्किन ऑलरेडी चाइनीज रिलेटेड है, येलो स्किन है, तो उनकी ऑलरेडी एक कुछ ना भी करें तो भी अच्छी होती है। उन्होंने प्रोडक्ट्स जो बताई हैं वो भी उनकी स्किन टाइप के लिए अच्छी है। लेकिन इसकी मैंने एक कोरियन स्किन केयर का मैंने एक रिसर्च की है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर कि जेंटल केयर है इनकी, इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने जो रखा है, जो कि मैं आपको भी कहूँगा, हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, 12 से 15 ग्लास पानी। आप ये देखिए अपने साथ, आप देखिए साइकिल पे होंगे, अपने साथ एक वाटर बॉटल होती है इनकी, ठीक है ना। लेयर्स और विटामिन सी सीरम इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रात में यूज़ करते हैं लोग। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ होती है। सबसे पहले तो ये लोग करते हैं ऑयल क्लेंजर, ये अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, और ये इनका ज़्यादातर वाटर बेस्ड होता है, ताकि आपकी स्किन में ज़्यादा ऑयल जमा ना हो। एक्सफोलिएशन भी करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ 30 एंड अबव लोगों के लिए, बहुत यंग लड़के लड़कियाँ ये ना करें। टोनर यूज़ करते हैं, फिर एसेंस है, सिरम है, इसके अंदर 2-3 लेयर्स होती हैं। आई केयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आईज के नीचे जो आपके डार्क सर्कल जो आते हैं वो आपकी एज को बताते हैं। साथ साथ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। तो इनका बड़ा आसान सा शेड्यूल है, जो मुझे बड़ा पसंद भी आया, लेकिन ये आसान भी है। लेकिन देखिए सबसे ऊपर हाइड्रेशन रखी है इन्होंने। हाइड्रेशन का मतलब है आपको वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा डिस्कस करना होता है, बहुत ज़्यादा अपने साथ रखना होता है। पानी कभी बोरिंग हो जाती है, अब हो जाए तो आप लस्सी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, सूप पी लीजिए, हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। तो ये चीज़ें, और कोरियन स्किन की जहाँ तक ताल्लुक है, वो इम्प्रूव हम भी कर सकते हैं, हमारी भी वैसी स्किन बल्कि उससे भी अच्छी हो सकती है। उसके अंदर थोड़ा सा हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। जैसे मैंने आजकल नोट किया, बहुत लोग, बच्चों की छुट्टियां आजकल, तो माँ बाप ने बच्चों को छूट दी हुई कि 12-12, 2-2 बजे तक उठ रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग।
जो एक अल्लाह ताला ने एक बनाया ना जो रिदम है, जैसे मैं आपसे बड़ा इंप्रेस्ड हूँ माशाल्लाह, आप सुबह सुबह उठती हैं फजर की नमाज पे और उठी रहती हैं, तो ये दिस इज़ द बेस्ट वो। तो मैं माँ बाप को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों पे थोड़ी सी सख्ती करिए, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, 9 बजे रात को सारे गैजेट्स ले लीजिए उनसे, और उनसे बोलें सुबह तहज्जुद पे फजर पे उठें और फिर दिन भर अपना मोबाइल फ़ोन्स रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उठे रहें, दोपहर में कैलूला का टाइम है। ये शेड्यूल अगर सेट हो गया तो हम सबकी ऑटोमेटिकली स्किन हेयर एंड नेल्स ही बेहतर हो डॉक्टर आपने जाएंगे। इतना अच्छा कोरियन ग्लास स्किन का बताया जी, कि कितना Oh yes, बजट easy फ्रेंडली है, है, budget कितना friendly है, easy बिल्कुल। वो प्रोडक्ट्स जो महंगी महंगी है उन्होंने Yes. उसकी तरफ हमारे यूथ को लगा दिया। हाँ। तो यहाँ पे आप बताएं कि स्किन केयर के 3 ऐसी टिप्स जो हम सबको करनी जी। चाहिए, चाहे वो यंगस्टर्स हों या हम बिल्कुल। लोग हों। अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले तो आपका फेस वॉश या सोप जो होता है वो आपके स्किन फ्रेंडली हो, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे, हमारी क्लिनिक पर आइए या मुझे ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। GTV के तवज्जुद से मैं आप सबको हेल्प करने को तैयार हूँ, और हमेशा आपको जो भी सवाल होता है मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए। दूसरी बात ये कि आपका जो फेस वॉश है और आपका जो सोप है वो आपका स्किन फ्रेंडली हो, आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हो। दूसरा, सन ब्लॉक बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, सन ब्लॉक भी चेंज होते रहते हैं। इस वेदर में हम जेल सन ब्लॉक, ऑयल फ्री सन ब्लॉक यूज़ करा रहे हैं, वाटर बेस्ड, ठीक है। जो आपकी स्किन पे ज़्यादा क्लॉगिंग ना करे, क्योंकि फेस पे सीबम ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है। सुबह, दोपहर, और जो फीमेल्स शाम में किचन में जाती हैं उनको शाम में भी यूज़ करना है। लड़कों के लिए, मेल्स के लिए सुबह और दोपहर लगाना ज़रूरी है, ठीक है, फेस वॉश। और रात में सिर्फ एक माइल्ड सी क्रीम मैं देना चाहूँगा आपको, जो कि विटामिन सी के साथ हो, जो कि आपकी स्किन की जो एक लूजिंग है और आपकी स्किन में जो ग्लो नहीं है, जो स्किन में एक थकावट वाला लुक है, वो उसको ठीक करेगा। ऑफ कोर्स खाने से बहुत होता है, बस ये 3 चीज़ें याद रखिए कि फेस वॉश या सोप, सन ब्लॉक और नाइट क्रीम, बस ये काफ़ी है। इतनी चीज़ें ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप चीज़ें यूज़ करेंगे आपकी स्किन को उतना ही ज़्यादा पैम्पर करेंगे। फिर देखिए, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, महंगाई है, दैट इज़ वेरी ट्रू। हम ये हर साल हर मंथ अफोर्ड शायद ना कर सकें, प्रॉब्लम हो जाती है, तो बी रियल। बहुत अच्छी बात आपने की, और महंगाई की बात करके आपने एक बात क्लियर कर दी कि हमारे जो यूथ है ना, वो क्योंकि अभी खुद कमा नहीं रहे होते, माँ बाप के पॉकेट सही पे ऐसा बात डाले है। होते हैं कोरियन ग्लासेस स्किन के लिए। बिल्कुल बहुत सही कह शुक्रिया रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आप बहुत आए, शुक्रिया। और अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छे सजेशन भी दिए। Thank you so आप much। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप हमारे साथ।